हाँ जी बेटे, नेक्स्ट लिख लो डिफरेंशिएशन दी टाइप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो मोर ऑफ चेन रूल दी एक्सटेंशन है। ठीक है। अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੇਨ ਰੂਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, y ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਨ ਰੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ y ਇੱਕ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ y ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇ x ਐਂਡ y ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 280 ਪਲੱਸ 1 ਹੈ ਨਾ, y ਤੇ t ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ x ਤੇ t ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ 80 ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ, 3t ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਨਾਓ ਸੌਟ ਆਫ ਹੁਣ x ਔਰ y ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ x ਐਂਡ y ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਬਾय द थर्ड पैरामीटर विच इज t। ठीक है, सो समझ रही गल, क्योंकि t चेंज करेगा तो x और y भी चेंज करेंगे, तो x और y ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਬਾय ਸਮ ਥਰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਈਕ a sin ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਥੀਟਾ ਪਲਸ cos ਥੀਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ x ਔਰ y ਸਿੱਧੇ डायरेक्ट रिलेशन नहीं, बट यू नो y भी थीटा की टर्म च है, x भी थीटा की टर्म च है। सो वी कैन से ए पैरामीटर थीटा के नाल कनैक्टेड है, अब पैरामीटर t के नाल कनैक्टेड है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ सिनारियो के अंदर कितना आप डी वाई बाई डी एक्स करना। सो फाइन, मान लो आह वाली एग्जाम्पल है, ये थोड़ा y तो t का रिलेशन है, सो सर्टनली वी कैन कैलकुलेट डी वाई बाई डी टी। ठीक है, और इतने x ਤੇ t ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, सो वी कैन कैलकुलेट डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सो डिवाइड करिए, सॉर्ट ऑफ जिवें डी टी कट्टिया जाता है, तो वी आर गोइंग टू गेट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ गल। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। अगर इनू ही ऊपर लै जाओ, आह वाली टर्म इदा लिखी जाएगी डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, सो ये चेन रूल से थोड़ा। ठीक है, सो इस तरीके ना की करांगे आप वाई दी डिफरेंशिएशन जिहड़ा पहला जिहड़ा भी पैरामीटर गिवन है, ठीक है, उहदे रिस्पैक्ट कर देंगे, एक्स की डिफरेंशिएशन कर देंगे, उन्हें डिवाइड कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इहदे च बेसिकली दो गल्लां दा ख्याल करना है। मतलब जिद्दां हुण मान लो मैं तुहानूं एक एग्जांपल देवां कि एक्स इक्वल टू साइन टी एंड वाई इक्वल टू लेट्स से कॉस टी। ठीक है, मैं कहां कि फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। ना वन ऑप्शन कि इफ पॉसिबल, इन नोट लिख लो कि इफ पॉसिबल जो टी या वेरीएबल जो एलिमिनेट हो रहा है उन्होंने एलिमिनेट कर दो, और मेजॉरिटी क्वेश्चन च नहीं हो रहा होएगा। सो जे हो रहा है तो एलिमिनेट करके भी एक्स वाई सीधा रिलेशन कर लो, तो भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ठीक है, जिदा हुण आया पहला मैथड तो हो गया कि तुसी इत्थों डी वाई बाई डी टी कड्डो, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पैक्ट टू टी, कॉस टी दी माइनस साइन टी। ठीक है, एंड इत्थों डी एक्स बाई डी टी कड्डो, that is equal to sin t the cos t. So therefore dy by dx is dy by dt, that is minus sin t divided by cos t, that is minus tan t. ठीक है, क्लियर है, आंसर आ गया। या मेथड टू, क्योंकि मैंने नज़र आ रहा है कि अगर मैं स्क्वेयरिंग एडिंग करा तो मेरा वो पैरामीटर खत्म हो जाएगा, एक्स वाई सीधी कर्व रिलेशन आ जाएगी। तो स्क्वेयरिंग एडिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिकल विद दिस, राइट। सो हुण आई गेस इंप्लिसिट फंक्शन का सवाल आ गया, डिफरेंशिएट कर दो। सो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, वट, माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, और अगर इनू वेखिए तो आ भी तो आही है ना, साइन टी की सेगा एक्स, कॉस टी की सेगा वाई, सो ये भी तो माइनस एक्स बाय वाई भी है। ठीक है, सो इस करके स्टोरी का मॉरल की है कि जे तो पॉसीबल है एलिमिनेशन हो रही है तो एलिमिनेशन ना भी कर सकते हैं, सम टाइम उन्होंने क्वेश्चन छोटा हो जाता, और जे नहीं तो फिर तो तरीका है ही, तुहानूं दस्सिया ही है। जिवें आह क्वेश्चन वेखो, y इक्वल टू लेट्स से अंडर रूट ऑफ a रेज़्ड पावर साइन इनवर्स t
एंड x इक्वल टू a रेस्ट पावर लेट्स से cos इनवर्स t। ਹੁਣ क्वेश्चन है कि फाइंड आउट dy by dx। ठीक है, अच्छा ट्रेडिशनल तो ठीक ही है क्योंकि dy by dt कर लेंगे चेन रूल ला के ना, a रेस्ट पर x टाइप है एंड इधरों dx by dt कर लेंगे फिर डिवाइड कर देंगे। बट जिदा मैं पहला हुणे दस के हटिया कि जे पॉसिबल है एलिमिनेट करना तो कर देना चाहिए जिवें इत्थे हो रहा। अगर तुम देखो अगर मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशन नूं कितना आ गया, क्योंकि देखो ना साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी यू पाई बाय 2 होंदा है, तो अगर आप इन्हों मल्टीप्लाई कर दिए सो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी साइन इनवर्स टी इंटू ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, समझे गल। सो दिस इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स टी, दैट इज एक्स इंटू वाई। So x into y is हाँ जी a raised to power sin inverse t plus cos inverse t pi by 2, so pi by 2 the under root, ठीक है 1 by 2 that is a raised to power pi by 4। so ਜਿਹੜਾ our relation है that is equivalent to what x into y equal to a raised to power pi by 4 which is a constant। तो I guess ਹੁਣ ਆਪਾਂ t ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ डिफरेंशिएट कर लो। so dy by dx कर लो तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x as such y दी dy by dx, y as such x दी 1 equal to 0, therefore dy by dx is minus y by x। ठीक है, सो मतलब जरूरी नहीं है कि आप चेन रूल ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਟਸ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ। ठीक है, कहना जी x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है एंड y एज अ फंक्शन ऑफ t, डी बाई डी एक्स चाहिए। तो चलो पहला तो आप डिफरेंशिएट करके करते हैं। सो व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, हाँ जी कितना ए टी दी 1 1 बाई टी दी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी टी इज ए टी दी 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज हाँ जी डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सो डिवाइड कर दो एनू ए नाल तो की होएगा ए ना ए कटा जाएगा, एलसीएम भी ले लो, दैट बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, थोड़े को आंसर आ गया। बट उन्हें की पूछा है कि प्रूव दैट दैट इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो आप लैफ्ट हैंड साइड ले लो, दिस इज एल एच एस। हम आप आर एच एस ले लिया भाई, सो आर एच एस इज एक्स बाय वाई। सो वट इज एक्स, so that is a into t square plus 1 by t divide by y कितना बेटे a into p square minus 1 by t, again कटेगा तो को आंसर एग्जैक्ट सेम आ गया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो इन जनरल आप इदा करांगे कि डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, पहला एक्स नू फिर वाई नू फिर डिवाइड करता। एंड मोर ओवर एस केस इलिमिनेशन हो रही है तो उन्ना भी कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ जी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टी इंटू 1 बाई टी 1 आ जाएगा एंड सो देयरफॉर इत्थों कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने नजर आ रहा है स्क्वायरिंग करके एच वी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही वाई स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर हाँ जी यदि स्क्वायरिंग टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू 1 बाई टी कट जाएगा ना बेटे, टू कितना है 2 टी इंटू 1 बाई टू कट जाएगा। सो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। सो इन्होंने दोनों चों अगर मैं इक्वेट करदा मेरा टी खत्म हो गया, सो की आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। सो हाइपरबोला दी पैरामीट्रिक इक्वेशन है एक तरीके ना। सो इन्हों डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, मेरे को सेम आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो हाँ जी कितना आएगा एक्स स्क्वायर दी 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, उधर इक्वेट कर दियो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं है कि मैं किहड़ा करना, जिहड़ा आसान लगता कर दो, गल खत्म। ठीक है, ठीक है, तो नाल नाल मैं अल्टरनेटिव दसी जा रहा भी
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ dx by dt ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, x ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ t ਤੇ y ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ t 'ਚ। ਸੋ dx by dt ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ dy by dt ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੁੱਕਸ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਕੀ t ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ cos of theta tan of theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, ठीक है, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। तो t ਨੂੰ अगर पुट कर दिए tan theta तो x बन जाऊगा, ठीक है। मतलब हले x ਦੇ ਬਾਅਦ t ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, t ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ x ਦੇ ਬਾਅਦ थीटा ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ठीक है। सो पुट कर दो x is equal to a 1 minus tan square theta, ठीक है, upon 1 plus tan square theta, that is x is equal to a, what is this, cos 2 theta, and y is equal to हाँ जी what, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta into b, अब b भी पे, so this is sin 2 theta, ठीक है। so therefore y is equal to b sin 2 theta। ਗੱਲ ਖਤਮ, ਬਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ dx by d theta ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ dy by d theta ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ sin theta cos theta ਪਤਾ ਹੈ, ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੀਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ x ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, x ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, dx by d theta is ਹਾਂਜੀ what minus 2a sin 2 theta and dy by d theta is at the differentiation plus 2b cos 2 theta, so therefore dy by dx is हाँ जी what, divide कर दो, that is equal to what, b by a negative sin cot 2 theta। बट हले आंसर नहीं आया है पूरा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ते x y ते t ਦੀ ਟਰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ठीक है। सो cot 2 थीटा के बराबर हो गया, इधर ले आओ, दैट इज माइनस b बाय a tan 2 थीटा कर लो नीचे करके, एंड tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज t, समझ रही गल। सो हुण तुहाडा आंसर आ जाएगा माइनस b बाय a 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2t, आंसर है। या सेकंड मेथड दैट you could have done is कि ਇੱਥੇ मैं स्क्वायरिंग करके, ठीक है, एदी ते एदी पहला नीचे रह जाओ x by a is cos 2 थीटा, मैं थीटा खत्म कर दा, एंड y by b is sin 2 थीटा, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो एदा ते एदा, सो कितना आएगा x स्क्वायर by a स्क्वायर, एलिप्स आ जाएगा ना, y स्क्वायर by b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो दी another parametric equation of ellipse, ठीक है। सो ठीक है, हम डिफरेंशिएट कर दो, 2x by a स्क्वायर प्लस 2y by b स्क्वायर इंटू y डैश इक्वल टू 0, देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू माइनस x by y, एंड तुसी आ वेखोगे आ वाला नंबर है ना, ये भी माइनस x by y ही आएगा, ठीक है। सो जिहड़ा मर्जी पुत्र मैथड ला दिओ, ठीक है। ओके, हुण लेट अस डू सम मोर प्रॉब्लम जिन्हां च आपां नूं प्रोसीजरली करना पेगा, कोई एलिमिनेशन ईजी नहीं है। कहना जी x as a function of theta देता है, y as a function of theta, find out dy by dx या prove dy by dx is this। ओके जी, करते हैं dx by d theta, हाँ जी cos 2 theta दी माइनस साइन, सो साइन 2 theta इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 theta 2, पहला मैं आ करती फिर ऐदी करदा, माइनस cos दी साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, ठीक। सो ऐदी आ गई तो ऐदी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज dx by d थीटा। चलो dy by d थीटा कर लो, dy by d थीटा इज हाँ जी व्हाट, 2 साइन थीटा दा cos थीटा, एंड साइन दी cos 2 थीटा चेन रूल ला के 2 दे नाल अगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। एनी गल समझ आ गई, बस हो गया। हुण ते की चाहिए dy by dx, तो therefore that will be this by this, but आंसर tan च आ रहा तो ये मतलब sin c माइनस sin d लाना पैना है ना, तभी तो वो प्रोडक्ट च आएगा है ना। सो 2 sin c माइनस sin d,
दूजा फॉर्मूला साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। अच्छा इधर कॉस सी माइनस कॉस डी लास्ट फॉर्मूला माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, हाँ जी, सी माइनस डी बाई टू, थीटा माइनस टू थीटा माइनस थीटा बाई टू, एच ओ माइनस बाहर कर लो, प्लस आ जाएगा टू साइन थ्री थीटा बाई टू एंड साइन थीटा बाई टू। सो देयरफॉर dy by dx is this divided by this, so that is 2 sin 3 theta by 2 sin theta by 2 2 sin theta by 2 cos 3 theta by 2, हाँ जी आ गया, तो sin by cos that is tan of 3 theta by 2। ठीक है, प्रूफ हो। और कई बार पूछ लेंगे पर्टिकुलर के लाइक एट x इक्वल टू लेट्स से पाई बाय 2 या थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो जब तुम dy by dx कर लिया, सो आप पाई बाय 2 पुट कर दो इतने, सो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर लो, सो tan ऑफ 3 पाई बाय 4 है ना, समझेगा। सो अगर उस मेंबर ते पूछे होवे, सो जिदा फॉर एग्जांपल पूछा कि थीटा पाई बाय 2 तो दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 4 दैट इज tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, now then पूछ लें कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होंदी है dy by dx, किहड़े पॉइंट ते चाहिए है ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ पुट करके कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है, आ इंपॉर्टेंट है बेटे क्वेश्चन थोड़े आ वाला आ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਚ ਕਈ ਵਾਰ। सो लेट्स डू अगेन एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ dy by dx कर ली। So dy by dt is pretty easy, dy by dt is हाँ जी a sin t दी a cos t। ठीक है, इतों dx by dt कर लिए, सो dx by dt a cos t दी माइनस sin t। अच्छा log of something, चेन रूल, log x दी डिफरेंशिएशन 1 by x into डिफरेंशिएशन ऑफ tan t by 2। चलो लिख लो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, d by dt of what tan t by 2। ठीक है, चलो a माइनस साइन t प्लस tan t by 2। अच्छा tan x नहीं है हाले, tan x टाइप है, मतलब चेन रूल लगेगा और अगे एदी डिफरेंशिएशन ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। सो tan x दी secant square t by 2 into डिफरेंशिएशन ऑफ t by 2 1 by 2। मैनी टाइम्स ਨਿਆਣੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ दैट इज इक्वल टू tan x ਜਾਂ tan t और समथिंग ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा नहीं। चलो ठीक है, सो a माइनस साइन टी tan t by 2 कितना हो गया sin t by 2 ते cos t by 2, secant square is 1 by cos square और 2 जड़ा पे नीचे रख दो। ठीक है, secant square is 1 by cos square 1 by 2 इत्थे tan is sin by cos, एक cos कटेगा ऊपर 1 आ जाएगा, 2 sin theta cos theta sin 2 theta, so that is equal to minus sin t प्लस 1 by sin डबल दी एंगल डबल ऑफ t by 2 sin t। ठीक है, अगर इनू मैं हुण इत्थे सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a टाइम्स, हाँ जी इत्थे एलसीएम ले लो, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर t by sin t, so therefore dx by dt is that is cos square t a cos square t by sin t। ठीक है, ਹੁਣ मैं रब कर दें बेटे। सो ਹੁਣ लास्ट स्टेप की चाहिए dy by dx। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dy by dx is dy by dt which is this a cos t divide by dx by dt a cos square t divide by sin t, sin ऊपर आ जाएगा पुत्र, so this goes cos ना cos that is equal to tan of t। ठीक है, सो ये dy by dx आ गए तो किहड़े पॉइंट ते चाहिए दैट वी कैन पुट एंड गेट। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। वो कहता जी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट दिस पॉइंट,
सो बेसिकली ਆਪਾਂ डिफरेंशिएशन रिवाइज ही कर रहे हैं अगर तुझे ध्यान देता होवे ਇਹ 'ਚ कोई फिलहाल नवी चीज़ नहीं है ठीक है सो डी एक्स बाय डी थीटा कर लिए अच्छा किवें कड्डांगे डी एक्स बाय डी थीटा प्रोडक्ट रूल आ भी थीटा का फंक्शन है तो आ भी थीटा का फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल ला लो फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन दी कॉस दी माइनस साइन प्लस साइन माइनस कॉस एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पर थीटा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दे मैं दैट विल बी ई रेस्ट पर थीटा ठीक है सो की कॉमन आ रहा है ई रेस्ट पर थीटा कॉमन आ जाएगा तो की आ गया थे कॉस प्लस साइन माइनस कॉस तो कॉस वाली टर्म कटी जाएगी कितना आएगा 2 टाइम साइन थीटा सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 2a e दी पावर थीटा साइन थीटा दैट इज dx by d थीटा ठीक है सो लेट अस कैलकुलेट dy by d थीटा ठीक है अभी सिमिलर लाइन थे ए एम ही फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकेंड द डिफरेंशिएशन साइन दी कॉस दी माइनस साइन प्लस साइन प्लस कॉस एज सच ई रेस्ट पर एक्स दी या ई रेस्ट पर थीटा दी ई रेस्ट पर थीटा ठीक है सो ए कॉमन ई दी पावर थीटा कॉमन हाँ जी की आऊगा माइनस साइन प्लस साइन आ कट जाऊगा 2 कॉस आ जाएगा सो दैट बी 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बस गल खत्म नाउ देयरफॉर dy by dx is लिख दो dy by d theta divided by dx by d theta so this divide by this so 2a e theta cos theta 2a e raised per theta sin theta therefore this goes cot of theta थोड़े को आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 तेरी वैल्यू 1 आ जाएगी सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व है ना कर्व ही होएगी ना पैरामीट्रिक कर्व एट दिस पॉइंट इज 1 ठीक है आई होप तुम्हें समझ आ गई ठीक है चलो एक मैं एग्जांपल होर ले लेना थे ठीक है यहो सॉल्व होंगे सो दे आर नॉट हार्ड वंस आई गेस मैं कहूँ y इक्वल टू a sin क्यूब t a let's say b cos cube t find out dy by dt dy by dx तो अगेन या तो पहला इनू क्यूब करके स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो ठीक है टी खत्म कर दो क्यूब इधर है ना 1/3 फिर स्क्वेयर कर दो इधर भी या प्रॉपर वे ना कर लिए ठीक है सो डी वाई बाई डी टी हाँ जी चेन रूल का सवाल है सो 3a sin t the square into sin t the differentiation cos t and then dy by dt is 3b cos t the square into cos t the minus sin t therefore dy by dx is and the divide by r so minus 3b cos square t into sin t 3a sin square t into cos t so 3 goes this sin goes and cos so that is minus b by a cot of t ये थोड़ा इधर डेरिवेटिव आ गया ठीक है बेटे सो अच्छा इधर ना एक होर यूज होता है वो भी लिख लो दिस लिख लो कि ये तो पहला तो हो गया ना सीधा डी वाई बाई डी एक्स करना सेकेंड होता है कि यूज नंबर 2 लिख लो कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिफ्रेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर व्हाट आई मीन टू से मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ मैं कहूँ कि डिफ्रेंशिएट लेट्स से sin x with respect to let's say tan inverse x ठीक है जनरली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ y ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜਦ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਵਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ जिथे y होंदा ते इत्थे x होंदा ਆਪਾਂ dy by dx चाहिए है सॉर्ट ऑफ तो की करिए इनू मान लो u पहले वाले ने u मान लो इनू मान लो v सो देयरफॉर रिक्वायर्ड की है रिक्वायर्ड इज du by dv सॉरी जो मैं बोलिया ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस du with respect to v dv
सो डी यू बाई डी वी चाहिए तो अगेन पैरामीट्रिक u तो v के रिलेटेड है x के नाल, तो इतों आप u डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे, इतों डी वी बाई डी एक्स कर लेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी डी यू बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स। सो सिंपली डिफरेंशिएशन के दो सवाल। सो डी यू बाई डी एक्स कर लो, कितना होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, डी वी बाई डी एक्स कर लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, therefore that is equal to 1 plus x square into cos x। ठीक है, सो जो भी एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन दूजे ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, एक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ u ਦੂਜੇ ਨੂੰ v डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, या ऐदा भी कर सकते थे कि उन्हें लिखा कि डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पैक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, या एवं भी लिख सकते थे। ठीक है, हुण वही सॉर्ट ऑफ चेन रूल तुसीं ला दो, दैट इज d sin x बाय dx। ठीक है, डिवाइड बाय d tan इनवर्स x डिवाइड बाय dx। ठीक है, सॉर्ट ऑफ dx dx कटा गया, तो ठीक है, यदि डिफरेंशिएशन ये रिस्पेक्ट होगी cos x डिवाइड बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर ले। ठीक है, सो जिहड़ा कन्वीनियंट है वो नाल कर लो। ठीक है, सो जिदा कहता है कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो लेट u इक्वल टू log of 1 plus x square and v is equal to tan inverse x, therefore we need what du by dv, and that is equal to du by dx by dv by dx। so कर लांगे। now what is du by dx, log x वाली फॉर्म में 1 by x into a दी डिफरेंशिएशन 2x चेन रूल लग गया। ठीक है, एंड व्हाट इज dv by dx, यदि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्लग कर दे वैल्यू, सो दिस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल सिंपल लेवल दे क्वेश्चन है पुत्र। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टाइप्स लगभग लास्ट है, बाकी नेक्स्ट क्लास मेन है डबल डेरिवेटिव एक्सेट्रा वो करांगे। अगेन कहता डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ठीक है, एनू ले लो u, एनू ले लो v, so therefore what you need du by dv and that is equal to du by dx by dv by dx। ठीक है, हुण आपां du by dx चाहिए। हुण जब आपां इहदी डिफरेंशिएट करन लगे तो किहड़ी टाइप है दसो बेटे, नीचे भी x का फंक्शन तो ऊपर भी, तो log लेना पैना। सो therefore take log of u is equal to log of this log x raised to power x, वो आगे आ जाएगा। सो हम डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो की आएगा log u दी 1 by u इंटू डी यू बाई डी एक्स, इतों डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बड़ा ट्रू ला दो, x एज सच एदी डिफरेंशिएशन अगेन चेन रूल, log x टाइप है, log x दी 1 by x इंटू जिहड़ा x है उसकी डिफरेंशिएशन नाल मल्टीप्लाई। सो प्रोडक्ट रूल आया, पहला फंक्शन एज सच दूजे दी डिफरेंशिएशन प्लस दूजा फंक्शन एज सच पहले दी डिफरेंशिएशन। सो इतों तुहाडे को डी यू बाई डी एक्स आ गया, देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज u इधर ले जाओ, u इज log x raised to power x। ठीक है, दैट इज 1 by log x प्लस log of log x। ठीक है, ऐसे थोड़े को डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज हाँ जी log x दी 1 by x। सो देयरफॉर आपां डिवाइड कर दो बाद, सो दैट इज डी यू बाई डी वी। ठीक है, थोड़ा आंसर आ गया, समझाई गल बेटे। सो दिस इज द आंसर, एक्स ने ऊपर ले जाओ, आंसर आ गया। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करांगे। ठीक है, ओके।